अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो ट्रेडर्स। मेरा नाम है जावेद गखड़ और आप देख रहे हैं जावेद एफएक्स मेंटोर। ट्रेडर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम प्राइस सेक्शन के टॉपिक के ऊपर ये हमारी छठी वीडियो है, जिसमें सबसे पहले वीडियोस ट्रेंड का बनना, ट्रेंड का कंटिन्यूशन होना, ट्रेंड फाइंड करना, फिर बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, फिर स्विंग लेवल्स और आखिरी वीडियो थी हमारी पुल बैक। इन सब वीडियोस के बनाने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं अपने स्ट्रक्चर की जानिब। इन तमाम वीडियोस को आपस में कोरिलेट किया जाए तो हमारा स्ट्रक्चर कायम होता है। दोस्तों, स्ट्रक्चर को हम मज़ीद बात करने से पहले मैं आपको चंद गुजारिशात ये करना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों को स्ट्रक्चर का इल्म नहीं है और वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यकीनन वो आज अगर प्रॉफिट में है तो कल लॉस करेंगे। स्ट्रक्चर को समझना, स्ट्रक्चर ही बेसिक रूह है ट्रेडिंग की। अगर आप स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से आपको ड्रा करना और स्ट्रक्चर पे काम करना आता है, तो यकीनन आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। हर एक स्ट्रेटजी जो हम इंप्लीमेंट करते हैं, बेशक वो प्राइस एक्शन हो, बेशक वो एसएमसी हो, आईसीटी हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर ही होती है। ट्रेडर्स, स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होता है, स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और ट्रेंड के साथ स्ट्रक्चर कैसे मूव कर रहा होता है, और हर ट्रेडर ट्रेंड और स्ट्रक्चर को मूव करते हुए अपना प्रॉफिट कैसे मजीद बढ़ाता जाता है, इस चीज़ के ऊपर हम आज का टॉपिक रखेंगे और डिस्कशन को जारी रखेंगे। तो चलिए अपनी मेन वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, अपना प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करते हैं डायग्राम के ऊपर। सबसे पहले प्राइस एक इम्पल्सिव मूव लेती है। इम्पल्सिव मूव लेने के बाद अपनी करेक्शन करती है। करेक्शन भी फिबोनाची के 61 या 51% तक अगर आप इसको मीडियम पुल बैक तस्वर करें, मीडियम पुल बैक लगाने के बाद प्राइस अगेन अप साइड मूव करती है। इस अप साइड मूव को अगेन आप इम्पल्सिव कहेंगे और ये पिछला जो हाई क्रिएट हुआ था, उस क्रिएट हुए हाई से प्राइस ऊपर जाके क्लोज कर देती है। यहाँ पे कैंडल का क्लोज होना मस्ट है और आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको मार्किंग भी थोड़ी सी कर देता हूँ। ये एक हाई था, प्राइस ने हाई लगाने के बाद रिट्रेस किया, ये हायर लो था, हायर लो लगाने के बाद प्राइस अगेन यहाँ पे एक नया हाई लगा देती है। तो ये दरमियान वाले प्रोसेस को, जो पिछले हायर हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई लगाया, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कंडीशन कहेंगे। अगेन यहाँ पे एक और पुल बैक आता है, पुल बैक लगने के बाद प्राइस फिर ऊपर चली जाती है। तो इस पुल बैक की कंडीशन में एक और हायर हाई जनरेट हुआ। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे बहुत सिंपल है इस बात को डायग्राम में समझना। डायग्राम में समझने के बाद हम इसको अपने चार्ट के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अगेन प्राइस अपना हायर हाई ब्रेक करते हुए डीप पुल बैक या मीडियम पुल बैक यहाँ तक भी लेके जा सकती है प्राइस, ठीक है। लेकिन हम डायग्राम में सिर्फ टेक्स्ट बुक वाली एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे। टेक्स्ट बुक का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे अगेन देखिएगा, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्राइस सेक्शन का कंप्लीट हुआ। तो प्राइस ने अपना यहाँ पे बॉस कर दिया। यहाँ पे पॉज करने के बाद आप एक बुलिश ट्रेंड के अंदर आ जाते हैं। ये आपका अप ट्रेंड होता है। जैसा कि हमने बताया कि हायर हाई को ब्रेक करते हुए नया हायर हाई और हायर हाई से अगेन नया हायर हाई बनाया। इस कंडीशन के अंदर आपके लो हमेशा प्रोटेक्टेड कंडीशन में होते हैं। ये वाला लो आपका प्रोटेक्टेड है, उसके बाद आपका ये वाला लो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड था, और सबसे लास्ट रीसेंट हायर लो आपका ये वाला है, जिसको प्राइस ब्रेक करेगी तो आप शिफ्ट हो जाएंगे बुलिश से बेरिश में। अभी ये आपको पहली बॉस वाली कंडीशन मैंने समझा दी है। ये मैं इसके ऊपर सर्कल लगा रहा हूँ कि बॉस क्या चीज़ होती है। स्ट्रक्चर एक आप कह सकते हैं कि एक घर बनता है, बेस होती है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ये सारी चीज़ें आपकी बनती जाती हैं। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर बनती है तो बुलिश से बुलिश और मज़ीद बुलिश होता रहता है। जिस किसी ट्रेडर ने बगैर सोचे समझे हुए अगर यहाँ पे आके सेल की
ट्रेड लगा दी है, अगर उसने एसएल नहीं लगाया तो सेल की ट्रेड उसने यहाँ पे जनरेट करवाई है, यहाँ पे उसका टारगेट ये था, तो यकीनन वो अगर प्रॉफिट में नहीं हुआ 50% उसकी ट्रेड चलने के बाद ही वो अगेंस्ट द ट्रेंड बैठा और अपना लॉस करवाता रहा। और इसी असना में उसने सोचा होगा कि अभी प्राइस वापस आएगी, अभी ब्रेक इवन की कंडीशन होगी, अभी ब्रेक इवन हो जाता है। यकीन जानिए कि ऐसा कभी भी नहीं होता, उसका अकाउंट ही वॉश होता है। तो ट्रेडर्स ये बुलिश ट्रेंड था। अब कन्वर्ट करते हैं इसको बिरिश कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो हायर हाई क्रिएट हुआ था, मोस्ट रिसेंट हाई ये था और मोस्ट रिसेंट हायर लो ये था, इसको प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, जब आपका हायर रिसेंट हायर लो ब्रेक होता है, रिसेंट हायर लो ब्रेक होने के बाद प्राइस इसके नीचे आके कम से कम एक कैंडल उसी टाइम फ्रेम की, जिस टाइम का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 1 आवर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डेली का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इस वाले हायर लो के नीचे एक कैंडल कम से कम क्लोज होनी चाहिए। तो उस कंडीशन को आप यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब इससे मुराद ये ली जाती है कि प्राइस बुलिश जाते जाते बेरिश में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखें, अब हमें बाय की ट्रेड जो होगी वो आपको लॉन्ग टर्म बाय यहाँ से नहीं मिलेगी, आपको यहाँ से बाय रिट्रेसमेंट की बाय मिलेगी। रिट्रेसमेंट की बाय किसी शोल्डर लेवल तक जाके अगेन लोअर लो क्रिएट करेगी। तो ये आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस लो जो क्रिएट हुआ था, अब देखिए ये हाई बना था, अब उसका ये लो बना था। यहाँ पे मैं इसको डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे एक लो बना था, इस लो को मैं रेड कर देता हूँ। यहाँ पे ये रेड था और इस रेड का ये हाई बना था, ठीक है। और ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ट्रेडर्स उस दिन मैंने आपको एक बात समझाई थी, यहाँ पे थोड़ी सी अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपको उस दिन जो मैंने बात समझाई थी, यहाँ पे 1 की कंडीशन क्रिएट हुई, ये आपकी 2 की कंडीशन क्रिएट हुई और ये आपकी 3 की कंडीशन क्रिएट हुई। यहाँ से लेके यहाँ तक 1, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 2 और यहाँ से फिर ये आपकी 3। तो जब ये 1, 2 और 3 की किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर ये कंडीशन जनरेट हो जाए तो आपका स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका होता है, आपका ट्रेंड जनरेट हो चुका होता है। इस कंडीशन के अंदर आप सिंपल यहाँ से बेरिश हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आप फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि मेरी ट्रेडिंग रेंज के अंदर प्राइस है तो हो सकता है मैं बुलिश कंटिन्यूस करूं यहाँ से, ठीक है। जब आपका ये हाई लगा और ये हायर लो लगा तो इस हायर लो के अंदर अगर प्राइस आपकी यहाँ तक किसी भी इस लेवल से लेके इस लेवल के चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से ऊपर तक, ठीक है, यहाँ पे या इसके स्वीप होने तक, ठीक है, स्वीप होके अंदर क्लोजिंग होके नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो आप अप ट्रेंड में ही रहेंगे। ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि चेंज ऑफ कैरेक्टर स्वीप हो जाए और प्राइस अगेन इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो आपने बाय को ही अवेल करना है, सेल की ट्रेड में नहीं बैठना। अगर ये 1 की कंडीशन, 2 की कंडीशन और 3 की कंडीशन बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आ रहा है 1 2 3 बन चुका है तो आपका ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो जाता है। ये स्ट्रक्चर होता है, आप इसको स्विंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, इसको आप स्विंग स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं वो डेली लेवल्स के होते हैं। यानी कि मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया नहीं था कि D1 के जितने भी लेवल्स होंगे आप उनको स्विंग लेवल्स कहेंगे, या इससे बड़े टाइम फ्रेम के जितने होंगे आप उसको स्विंग लेवल कहेंगे। अगर आप सब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब स्ट्रक्चर आपका होगा H1, H4 भी इवन हो सकता है, H1 15 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, और 5 मिनट। ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मैं लिखना यहाँ पे बाद में लिख दूंगा, लेकिन H1 15 और 5 मिनट के आपके सब स्ट्रक्चर काउंट होते हैं। मेन जो स्विंग स्ट्रक्चर काउंट होता है वो डे 1 का होता है। इंट्राडे और आप कह सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग जितनी भी होती है वो आपके स्विंग के लेवल्स जितने होते हैं वो H1 से ऊपर H4 या डेली
डेली आप कंसिडर मोस्टली आप रखते हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी जो होती है वो डेली के स्विंग लेवल्स होते हैं, उनमें रिटर्न टाइमिंग H1 की देखी जाती है। तो ट्रेडर्स आपको मेरी बात बखूबी समझ आ चुकी होगी यहाँ पे। अब ट्रेंड को कंटिन्यूस यहाँ पे कैसे करेंगे, ये अगेन रिट्रेस होगी और नीचे की तरफ लो और लो ब्रेक हो चुका होता है। इस कंडीशन के अंदर ये लो था और ये अगेन यहाँ पे लो ब्रेक हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हायर लो। जब तक अब ये हायर लो आपका सेफ है, आप बेरिश ट्रेंड के अंदर रहेंगे। ये वाला हायर लो आपका प्रोटेक्टेड होना चाहिए हर केस के अंदर। जब ये हायर लो अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर की जानिब तोड़ दे इसको, तो फिर हम यहाँ पे इसको अगेन हम कन्वर्ट हो जाएंगे बेरिश से बुलिश की जानिब। ट्रेडर्स आपको मेरी बात बखूबी समझ आ चुकी होगी। मैं यहाँ पे अगेन इसको चेंज ऑफ करेक्टर कर देता हूँ, यहाँ से बुलिश, यहाँ से बेरिश और अगेन बुलिश। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन आपकी क्रिएट होती है स्ट्रक्चर के ऊपर, और स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन का ऐसे ही डेवलप होता जाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आपने समझ लिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी समझ लिया। तो अब हम चलते हैं मैपिंग के लिए, मार्क करने के लिए। ट्रेडर्स ये सारी सिचुएशन समझते हैं चार्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि चार्ट के ऊपर इसको मार्क करना, डेली के स्विंग स्ट्रक्चर्स को और जो सब स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको मार्क करना प्रॉपर, इसको मैपिंग बोला जाता है। आप मार्किंग भी बोल सकते हैं, मैपिंग भी बोल सकते हैं। अगर मैप करना आपको करेक्शन बिल्कुल 100% सही आता है तो यकीन जानिए कि आप ट्रेड प्रॉफिट वाली ही करेंगे। यहाँ पे देखिए प्राइस ने एक हाई लगाया, मैंने एक ये टाइम फ्रेम डेली का यहाँ पे सिलेक्ट किया। ये सबसे पहले आपका हाई पॉइंट था। हाई पॉइंट के बाद प्राइस ने यहाँ से मूव किया, इस जगह से यहाँ पे आई, प्राइस ने ये एक लो लगाया, अगेन इसका लो यहाँ पे लगा। ठीक है, लो लगने के बाद प्राइस ने अपना यहाँ पे एक कह सकते हैं रिट्रेसमेंट ली, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद प्राइस ने एक लो लगा दिया। ठीक है, इस हाई और इस लो के दरमियान में अगर आप फिबोनाची का यूज़ करेंगे तो ये टूल्स होते हैं ट्रेडर्स जो प्राइस एक्शन के अंदर यूज़ होते हैं, इनके ऊपर भी किसी टाइम हम डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जैक्ट 61% के ऊपर उसने अपना ये लेवल लगाया, 61% की रिट्रेसमेंट की। ये पहले से यहाँ तक ये 1 की कंडीशन, और ये 2 की कंडीशन, और ये 3 की कंडीशन। जब ये 1 2 3 हमने पढ़ा कि जब ये 1 2 3 की कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे देखें 1 2 3 की कंडीशन बनाई और इस लो के नीचे जाके एक क्लोजिंग आपको नज़र आ चुकी है। यहाँ पे हमने क्लोजिंग भी देख ली है। तो क्लोजिंग देखने के बाद ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। मैं इसको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस ने अपनी रिट्रेसमेंट की है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट है इसकी यहाँ तक, और अगेन उसने लो लगा दिया है। ठीक है, इसके नीचे भी आप देखेंगे इस वाली विक के नीचे एक क्लोजिंग आ चुकी है। तो इस प्राइस सेक्शन के अंदर विक्स के बाद अगर क्लोजिंग आपको मिलती है तो आप इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क करता हूँ, ये आपका हाई, ये लो। तो आप यहाँ पे देखिएगा अगेन प्राइस यहाँ पे एक मूव लेती है अपसाइड की तरफ, ये रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे आपका लोअर लो क्रिएट हो जाता है। तो ये अगेन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे प्राइस ने इसको यहाँ पे तोड़ा और ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो हाई देखते हैं आप पहले जब प्राइस ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो ये आपका रिसेंट हाई बना था, रिसेंट लोअर हाई। ठीक है, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ, ये आपका लोअर हाई बना था, यहाँ पे मैं लोअर हाई मार्क कर देता हूँ। ठीक है, फिर नीचे ये लो बना, ये लोअर लो की कंडीशन बनी और लोअर लो को ब्रेक किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद इस लोअर लो को आप लोअर हाई को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे अगेन प्राइस ने लोअर लो जनरेट किया और लोअर हाई बनाया, और यहाँ पे अगेन लोअर लो बना। तो ये आपका लोअर हाई यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और रिसेंट आपका लोअर हाई ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे देखिए ये रिसेंट लोअर हाई, जिसको हम यहाँ पे हम लोअर हाई के बाद हम यहाँ पे मेन स्विंग का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मार्क कर देते हैं।
CH क्वेश्चन मार्क मैं इसको टाइप कर देता हूँ कि जब ये वाला पॉइंट आपका ब्रीच होगा, टूटेगा, तो मैं इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करूँगा। अब प्राइस ने ये लो लगा दिया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लो लगा, इस लो के ऊपर ऊपर प्राइस रही है, ठीक है, इससे के नीचे नहीं आ सकी। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बेरिश बिल्कुल कंफर्म आपको नेकेड आई से नज़र आ रहा है कि ये आपका स्ट्रक्चर बेरिश था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका बेरिश स्ट्रक्चर था। अब प्राइस ने सब स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो सब स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ से प्राइस उठी है, ठीक है, उठने के बाद यहाँ पे 1 2 ये 1 ये 2 और ये 3, अगर ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है। लेकिन हम अपना जब तक हमारा ये वाला लेवल हमारा ब्रेक नहीं होगा, हम इसको स्विंग लेवल के मुताबिक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहेंगे। लेकिन आपका ये लो था और ये हाई था, अगर यहाँ से भी आप इसको बड़े लेवल स्विंग लेवल के मुताबिक डील करेंगे तो यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडर्स यहाँ पे देखें, इसके सामने क्लोजिंग आ चुकी है, ये आपका यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब जब छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक या H1 H4 के सीन के साथ देखेंगे तो ये 1 की कंडीशन, ये 2 की कंडीशन और ये 3 की कंडीशन जनरेट हुई, तो यहाँ पे आपका इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर सकते हैं नीचे की जानिब से। लेकिन ये 1 2 3 अगर इसको बुलिशनेस छोटे टाइम फ्रेमों के मुताबिक, तो पहले छोटा टाइम फ्रेम शिफ्ट होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं। तो ट्रेडर्स यहाँ पे पहुँचने के लिए, क्योंकि ये डे का आपका सेटअप है, यहाँ पे प्राइस इक्वल लो की कंडीशन भी जनरेट करा के यहाँ से उठती है प्राइस, और यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में पहले से बुलिश हो जाते हैं। तो ये देखें छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश आपको दिखा रही है 1 2 3 की कंडीशन, यहाँ पे अगेन उसकी रिट्रेसमेंट आई है, ये देखें 1 2 3 4 की कंसेक्टिव कैंडल्स हैं, यहाँ पे कंसेक्टिव कैंडल्स ने एक स्विंग लेवल जनरेट करवाया, और यहाँ पे एक अगेन इसके के सामने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इनर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर दिया।